हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रीवियस नोट्स। आज हम इस वीडियो में लीगल राइट के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हम लीगल राइट के टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में जानेंगे, बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि लीगल राइट के इसेंशियल्स क्या हैं, ताकि आप भी देख के बता सकें कि ये जो है वो पर्टिकुलर राइट लीगल राइट है या नहीं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को सोल्ड मैनर में डिस्कस कर रहे हैं और हम फर्स्ट 8 क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है डिफाइन लीगल राइट, व्हाट आर इट्स वेरियस काइंड्स डिस्कस, यानी कि इनके काइंड्स को डिस्कस करना है एंड व्हाट इज द लीगल राइट, वो हमें डिटेल में जानना है। ठीक है, जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर उन्हें बताना चाहूँगा, आप हमारी वेबसाइट previousnotes.com को भी डिस्कस विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डिफरेंट टॉपिक्स ऑलरेडी कवर किए हुए मिल जाएंगे। और ये है सिलेबस, और इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो है सबसे पहले लीगल राइट क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जो डिफरेंट जूरिस्ट ने डेफिनेशन दी है वो क्या है, और इसके पार्ट बी में हम काइंड्स एंड थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हम आज इस वीडियो को डिस्कस करेंगे ताकि आप भी देखते ही बता सके कि ये पर्टिकुलर चीज़ जो है वो लीगल राइट है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है लीगल राइट है क्या। देखिए, लीगल राइट इज एन इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ। देखिए, सबसे पहले लैंग्वेज में जाने से पहले मैं आपको बेसिक लेमन टर्म में बताना चाहूँगा। देखिए, लीगल राइट क्या है। लीगल यानी कि लॉ से जुड़ा हुआ, ऐसा राइट जो लॉ से जुड़ा हुआ है। इन अ लेमन टर्म आपको बताना चाहूँगा, लीगल राइट वो राइट हैं जो बैक्ड किए गए हैं और प्रोटेक्ट किए गए हैं लॉ के द्वारा। यानी कि मान लीजिए एक चीज कानून में लिख दी गई कि ये आपका होगा, ये आपका अधिकार है। ठीक है, वो लीगल राइट कैसे बना। राइट तो ये हो गया कि ये आपका अधिकार है। लीगल राइट इस तरह से बना, अगर कोई इन्फ्रिंज करता है उसे, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, उसे एनफोर्स करा सकते हैं। वो लॉ प्रोटेक्ट करता है वो राइट, और उसे एनफोर्स भी कराता है। यानी कि जहां पर लीगल बैकिंग हो गई तो वो लीगल राइट बन गया। यानी कि ऐसा राइट जो लीगली प्रोटेक्टेड है, जिसकी लीगली बैकिंग है, वो लीगल राइट है। ठीक है, इट अलोज एन इंडिविजुअल टू डू और पोजेस समथिंग विद लीगल बैकिंग, जो हमने डिस्कस किया। द लॉ एंश्योर्स प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ दैट राइट, यानी कि लॉ एंश्योर करता है कि उस राइट को प्रोटेक्ट किया जाए और अगर जरूरत पड़े तो एनफोर्स भी किया जाए। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि वेर एवर देयर इज अ राइट देयर इज अ ड्यूटी, यानी कि ए लीगल राइट इज ऑलवेज कोरिलेटेड विद अ लीगल ड्यूटी। मीनिंग, इफ वन पर्सन हैज ए लीगल राइट, अनदर पर्सन हैज ए कोरिस्पोंडिंग ड्यूटी टू रिस्पेक्ट इट। यानी कि लीगल राइट में आप देखेंगे जहां पर भी एक राइट की बात होगी, एक लीगल राइट की बात होगी, एक लीगल ड्यूटी भी कोरिस्पोंडिंग उसके जरूर मिलेगी आपको। ठीक है, अब एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जैसे राइट टू फाइल अ लॉ सूट हो गया, राइट टू हेल्थ हो गया, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू मैरी, राइट टू क्लेम डैमेजेस, राइट टू डिफेंड वन सेल्फ, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू यूज पब्लिक रोड्स, राइट टू स्ट्राइक। ये सब एग्जाम्पल हैं लीगल राइट के। यहाँ पर कई कई जो राइट्स हैं, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ कंडीशंस हैं, जैसे सिक्योरिटी का मामला है, तो वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। और राइट टू मैरी भी कंडीशनल है। क्यों? क्योंकि चाइल्ड मैरिजेस अलाउड नहीं है। राइट टू प्राइवेसी भी कंडीशनल है, क्योंकि पब्लिक प्लेस पर राइट टू प्राइवेसी आपकी नहीं बनती। तो ये सारे एग्जाम्पल है जहाँ पर लीगल राइट ये हमने डिस्कस किया है। अब ऐसे भी राइट होंगे जो लीगल राइट दिखते तो हैं लेकिन नहीं है। कौन से हैं वो? जैसे राइट टू बेसिक नीड्स, यानी कि जो बेसिक रोटी कपड़ा मकान है, ये राइट होना चाहिए, लेकिन ये लीगल राइट नहीं है, आप इसे एनफोर्स नहीं करा सकते। राइट टू जॉब और एम्प्लॉयमेंट, राइट टू रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशन, ये भी लीगल राइट नहीं है। आप कुछ बच्चे सोचेंगे कि राइट टू रिजर्वेशन जो है वो तो लॉ के द्वारा बैक किया जाता है, तो ये लीगल राइट क्यों नहीं है? क्योंकि अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि रिजर्वेशन जो है वो पॉलिसी मैटर है, इट्स नॉट ए फंडामेंटल और लीगल राइट। इसी तरह से राइट टू जस्टिस विद इन अ फिक्स टाइम फ्रेम भी लीगल राइट नहीं है। ठीक है, जो हमने डिस्कस किया राइट टू प्राइवेसी एट पब्लिक प्लेसेस, वो भी लीगल राइट नहीं है। तो अब हमने डिस्कस किया कि क्या लीगल राइट है और क्या लीगल राइट नहीं है। तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज, यानी अगर आपके सामने कोई राइट आता है तो वो क्या लीगल राइट है
या नहीं है। आपको भी तो पता चलना चाहिए, आप भी इंडिपेंडेंटली बता सकें कि वो पर्टिकुलर राइट लीगल राइट है या नहीं है। आप भी बता पाएंगे कैसे? देखिए, कोई भी लीगल राइट होगा उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होंगे, कुछ इसेंशियल्स होंगे। 5 इसेंशियल्स है, अगर कोई राइट वो 5 इसेंशियल्स फुलफिल कर लेता है तो वो लीगल राइट है। फर्स्ट, द पर्सन ऑफ इनहेरिटेंस। अब देखो, ये जितने वर्ड आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं बिल्कुल भी नहीं है, आपको जस्ट इनके नाम याद रखने हैं, समझाना मेरा काम है, ठीक है। द पर्सन ऑफ इनहेरेंस यानी सब्जेक्ट ऑफ राइट जिसे कहा जाता है। देखिए, सिंपल सी चीज़ है, अगर कहीं राइट एग्जिस्ट कर रहा है तो राइट होल्डर होगा ना, यानी किसका अधिकार बनता है, हु होल्ड्स दैट राइट, तो वो क्या है, द पर्सन ऑफ इनहेरेंस या राइट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ राइट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, अगर कोई वोट डालने जा रहा है तो वोटर का अधिकार है ना, ये अधिकार किसका है, वोटर का, तो वोटर क्या हुआ, सब्जेक्ट ऑफ राइट, ठीक है। अगर कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है, जो खरीदने वाला है, जो ओनर है, तो वो क्या है, सब्जेक्ट ऑफ राइट, यानी कि राइट होल्डर, यानी कि सिंपल सी बात है, किसका अधिकार है, वो है सब्जेक्ट ऑफ राइट। इसी तरह से जैसे हमने पहले डिस्कस किया, वेर एवर देयर इज अ राइट देयर इज अ ड्यूटी, तो द पर्सन ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, सब्जेक्ट ऑफ ड्यूटी, यानी कि किस पर वो ड्यूटी इम्पोज की जा रही है, अपॉन हुम ड्यूटी इज इम्पोज्ड, यानी कि एक तो होता है राइट होल्डर और दूसरा होता है ड्यूटी बेयरर। ये दो इसेंशियल्स होने ही चाहिए। जैसे एग्जांपल देखते हैं अभी, जैसे मान लीजिए ए परचेज कर रहा है कार को, तो ए परचेज करने वाला है ना, तो उसका राइट बनता है, क्यों, क्योंकि उसने पैसे वैसे दे दिए। और बी से परचेज कर रहा है तो बी की ड्यूटी है कि वो उसे कार दे दे, ठीक है। तीसरा है द कंटेंट ऑफ राइट। अब एग्जाम्पल में हमने देखा कि जैसे एक कार खरीद रहा था, तो कार का खरीदना यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर है, द कंटेंट है राइट का। अब कोई प्रॉपर्टी को बेच रहा है, सेल कर रहा है, परचेज कर रहा है, तो वो उसका कंटेंट मैटर है। द कंटेंट ऑफ द राइट इज रेफरेंस टू द एक्ट और फॉरबीरेंस which the person of incidence is legally obligated to perform or abstain from, यानी कि एक ऐसा एक्ट करना किसे, ड्यूटी बेरर को, कि जो उसे ओब्लिगेट करता है टू परफॉर्म या फिर एब्सटेन फ्रॉम, यानी कि ऐसी ड्यूटी वो करेगा। ऐसा कंटेंट क्या है, देखिए सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, जैसे हमने डिस्कस किया, अगर कोई कार खरीद रहा है तो कार का खरीदना यहाँ सब्जेक्ट मैटर है। कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, परचेज कर रहा है, तो प्रॉपर्टी का खरीदना या बेचना सब्जेक्ट मैटर हुआ। यानी कि कोई ऐसा एक्ट जो तो उसे करना है या नहीं करना, वो डिपेंड करता है क्या ट्रांजैक्शन हुआ है दोनों के बीच में, ठीक है। इन अ प्रॉपर्टी सेल जो हमने डिस्कस किया, और इन द मेंटेनेंस केट में अगर कोई मेंटेनेंस का सूट फाइल कर रहा है, तो कंटेंट ऑफ द राइट क्या होगा, द पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस बाय द हस्बैंड टू द वाइफ, तो वहां पे पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस जो है वह सब्जेक्ट मैटर होगा, ठीक है। अब तीन तीन चीजें हमने डिस्कस की, एक की जो ड्यूटी होल्डर होता है, फिर सॉरी एक राइट होल्डर होता है, एक ड्यूटी बेयरर होता है, और तीसरा सब्जेक्ट मैटर है। अब चौथा क्या है, चौथा है द ऑब्जेक्ट ऑफ द राइट, यानी कि अगर ए कार खरीद रहा है तो इसमें जो कार है वो एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन चल रही है, कोई खरीदने वाला है, कोई बेचने वाला है, और खरीदना बेचना हो रहा है, हो किसका रहा है भाई, ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट क्या है, कार। तो यहाँ पे चौथा जो लीगल एलिमेंट, लीगल राइट का जो इसेंशियल है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द राइट। ऑब्जेक्ट ऑफ द राइट मस्ट बी देयर। द ऑब्जेक्ट ऑफ द राइट रेफर्स टू द सब्जेक्ट मैटर और द थिंग ओवर विच द राइट इज एक्सरसाइज, यानी कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके ऊपर ये सारा राइट जो है एक्सरसाइज किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट जो है टेंजेबल भी हो सकता है और इनटेंजेबल भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई फिजिकल भी हो सकता है। और इन द एंड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक्स है, वो है द टाइटल ऑफ द राइट। देखिए, टाइटल ऑफ द राइट कुछ नहीं है, टाइटल ऑफ द राइट है कि ऐसा कौन सा लीगल डॉक्यूमेंट है, ऐसा कौन सा कहाँ पर लिखा है, कौन सा प्रोविजन है लॉ में, कौन सा विल है, कौन सा डॉक्यूमेंट है जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जिसके बेसिस पे आप अपना राइट क्लेम कर रहे हो, वो टाइटल है। जैसे मान लीजिए लॉ सूट किसी ने फाइल किया, मान लीजिए कोई क्राइम का मैटर था, किसी ने रेप का केस लगाया, तो कहेगा ना जी देखो आईपीसी में इस सेक्शन में है, या फिर बीएनएस के इस सेक्शन में है। अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, तो वो अपनी लीगल बैकिंग देगा ना कि ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इस प्रोविजन में लिखा गया था। तो ये जो प्रोविजन दिखा रहा है वो तो टाइटल दिखा रहा है अपने लीगल राइट का,
ठीक है। अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी पर क्लेम कर रहा है तो जो सेल डीड होगी वो सेल डीड दिखाएगा, तो यहाँ पर टाइटल क्या हुआ, सेल डीड हुआ। वो कहेगा देखिए इस सेल डीड में लिखा था इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये पैरा नंबर इतने और पेज नंबर इतने यहाँ पर लिखा है जी, देखो ये मेरा राइट बनता है। तो अगर ये 5 चीज़ें फुलफिल हो जाती हैं तो वो लीगल राइट होगा। पहला, द पर्सन ऑफ इनहेरेंस जिसे राइट होल्डर कहते हैं, पर्सन ऑफ इंसिडेंस जिसे ड्यूटी बेरर कहते हैं, कंटेंट यानी कि सब्जेक्ट मैटर द एक्शन और फॉरबियरेंस कहते हैं, ऑब्जेक्ट द थिंग्स ओवर विच राइट एग्जिस्ट, एंड द लास्ट इज टाइटल यानी कि लीगल सोर्स ऑफ राइट। अगर ये 5 चीजें किसी भी राइट में है तो वो एक लीगल राइट है। एग्जाम्पल हमने दिया, सपोज ए परचेज द कार फ्रॉम बी, तो पर्सन ऑफ इनहेरेंस क्या होगा ए, पर्सन ऑफ इंसिडेंस क्या होगा बी जो बेच रहा है, कंटेंट ऑफ द राइट क्या होगा डिलीवरिंग द कार, और ऑब्जेक्ट क्या होगा कार, क्योंकि कार पर ही ये राइट एक्सरसाइज किया जा रहा है, और टाइटल ऑफ द राइट क्या होगा वो सेल एग्रीमेंट। तो ये इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स से आप बता सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर राइट लीगल राइट है या नहीं। अब देखिए जूरिस्प्रूडेंस में खासकर कोई भी टॉपिक को पहले उस टॉपिक को डिस्कस किया जाता है, फिर सारे जूरिस्ट अपनी डेफिनेशन बताते हैं, फिर सारे जूरिस्ट अपने अपने हिसाब से उसको डिफाइन करते हैं, उसको डिटेल में बताते हैं। ये पैटर्न है जूरिस्प्रूडेंस के हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का और हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करने का, या आप कह सकते हैं हर एक टॉपिक को इसी तरह से जूरिस्प्रूडेंस में डिस्कस किया गया है। तो अभी तक हमने लीगल राइट को डिटेल में देखा। अब देखेंगे कि किन्हों ने डिफरेंट जूरिस्ट ने क्या क्या डेफिनेशन दी। देखिए कहेंगे वो भी यही, लेकिन तोड़ मड़ोड़ कर यहाँ वहाँ बात को घुमा फिरा कर यही बात कहेंगे। तो इनको याद करना है और रटना है और पेपर में लिखना है, इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। डिस्कस करते हैं। ऑस्टिन ने क्या कहा, ए पार्टी हैज ए राइट व्हेन अनदर और अदर्स आर बाउंड और obliged by law to do or forbear towards or in regards to him। यानी कि ए पार्टी का राइट कब बनता है, जब दूसरा जो है वो बाउंड होता है। जैसा हमने डिस्कस किया, जब राइट होगा तो ड्यूटी भी एग्जिस्ट करेगी। सालमन ने क्या कहा, राइट इज एन इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्टेड बाय ए रूल ऑफ लीगल जस्टिस। जैसा हमने डिस्कस किया, ये रिकॉग्नाइज किया जाता है और प्रोटेक्ट किया जाता है लीगल जस्टिस के द्वारा, लॉ के द्वारा। ऐसा सालमन का कहना था। रोस्को पॉइंट ने कहा, राइट इज अ लीगली रिकॉग्नाइज एंड डिलिमिटेड इंटरेस्ट विच इज सिक्योर्ड बाय लॉ। यानी कि ये लीगली रिकॉग्नाइज है और डिलिमिट करता है इंटरेस्ट को और सिक्योर किया जाता है लॉ के द्वारा। ग्रे ने कहा, इन्होंने कहा डिफाइन राइट एज अ मीन्स बाय विच द एंजॉयमेंट ऑफ इंटरेस्ट सिक्योर्ड। यानी कि जब एंजॉयमेंट ऑफ इंटरेस्ट को सिक्योर कर लिया जाता है तो उसे राइट कहा जाता है। होलैंड ने कहा, राइट इज अ कैपेसिटी इन वन मैन ऑफ कंट्रोलिंग विद द कंसेंट और असिस्टेंट ऑफ द स्टेट द एक्शंस ऑफ अदर्स। यानी कि जब स्टेट के असिस्टेंट के द्वारा दूसरे को एक्शन को कंट्रोल किया जाता है तो उसे राइट कहा गया है होलैंड के द्वारा। सबसे अलग डेफिनेशन दी थी डगिट ने। उन्होंने कहा था, द ओनली राइट अ पर्सन हैज इज टू ऑलवेज डू हिज ड्यूटी। उन्होंने कहा राइट वाइट कुछ नहीं होता भैया, सिर्फ ड्यूटी करो, ड्यूटी ही आपका एकमात्र राइट है। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने डिस्कस किया जूरिस्ट की डेफिनेशंस, एसेंशियल ऑफ लीगल राइट। वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है तो काइंड्स ऑफ राइट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।